जॉश को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ और ब्रायन को लगता है कि मैं इमेजिन करने लगी हूँ। पता नहीं, शायद वो दोनों सही हैं। शायद मैं सच में क्रेजी कैस बन गई हूँ और ये क्रेजी कैस पूरी तरह से पागल हो गई है। मैं ब्रायन के पापा से मिलूंगी। हो सकता है वो मेरी कुछ हेल्प करें। प्रोफेसर, मैं कैसी सिंक्लियर हूँ? क्या आप घर पर हैं? प्रोफेसर! प्रोफेसर, मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्रोफेसर डेकर्ड! ट्यूसडे। हॉकिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, आइंस्टाइन। और मैं हॉकिंग नहीं हूँ, ठीक है? जब छोटा था तब अच्छा लगता था। अब मैं फूहान हूँ, अब मैं बड़ा हो गया। हाँ, तुम तो बड़े हो गए हो। प्रोफेसर डेकर्ड यहाँ नहीं है। सच में? वो तो आज मुझे पढ़ाने वाले थे। क्या तुम उनकी वहाँ पर इक्वेशंस में हेल्प कर रहे थे? हाँ, वो काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। कॉशैलिटी, फिल्म एंटरटेनमेंट, वो पार्टी एंटरटेनमेंट भी करते थे, पार्टिकल पार्ट्स। तुम तो उन्हें जानती हो। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो इस पर कब से काम कर रहे थे? पता नहीं, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बुलाया था। वो काफ़ी इम्पेशेंट लग रहे थे। अगर हमने ये पता नहीं किया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने किया। क्या किया? क्वांटम एंटेंगलमेंट। वो समय को पीछे घुमाना चाहते थे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई। फील्ड को अनकंटेन्ड होना चाहिए, जो एक्सप्लेन करेगा टाइम स्लिप्स को और प्रोफेसर के साथ क्या हुआ। मैंने सोचा तुमने कहा लॉन्च पार्टी एंटेंगमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन शायद उन्होंने मुझे गलत साबित किया। कैश? नहीं, अगर प्रोफेसर डेकर्ड ने इनिशिएट किया तो हमें नहीं पता कि इसका क्या इफेक्ट होगा। मनमाने ढंग से छलांग आगे और पीछे, 1 मिनट अभी यहाँ और फिर पलक झपकते ही 3 दिन पहले। कोई बात नहीं, इससे मुझे सिर्फ इतना पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही बात नहीं है। अब फिर से शुरू मत हो जाना। फिर से? छोड़ो। क्या तुम मुझे मेरी माँ के घर ड्रॉप करोगे? क्या तुम सही में अपनी माँ से मिलना चाहती हो फिर से? जॉश, हाँ जॉश, प्लीज मुझे माँ के घर ले चलो। ओके, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए थैंक्स। अब मैं ये ढूंढूंगी कि डेकर्ड के इक्वेशंस में आखिर क्या गड़बड़ हुई है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ब्रॉन को फिर से पाने का एक रास्ता है और हो सकता है बदला भी जा सकता है, तो मैं कहूंगी कि आप भी पागल हो गई हैं। जब तक टाइम एक मल्टी प्लानर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम्हारे सीनियर थीसिस में लिखा है। वो थीसिस बस एक थ्योरी थी ग्रेड पाने के लिए। हाँ, लेकिन तुमने उसमें कुछ प्रूव किया है। हाँ, डॉक्टर माइल, आपके लिए कॉल है। आप आके देखेंगे तो अच्छा होगा।
तो मुझे लगता है मुझे इन सारे टाइम स्लिप्स का सोर्स मिल गया है। वो खुद को क्वांटम इनिशिएटिव ग्रुप कहते हैं। वेबसाइट काफी सामान्य है। वे कहते हैं कि वे आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट और टाइम डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं। उनकी अरबों डॉलर की डिफेंस फंडिंग के साथ इस सब का एक मिलिट्री एस्पेक्ट भी है। मुझे बस ये जानना है कि मुझे क्या मिलता है। ये नया है? उसके ब्लॉग साइट पे 2 दिन पहले पोस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर ये अभी दिखा। पता है इसका क्या मतलब है? वो बहुत नजदीक है। डेकार्ड को अच्छा नहीं लगेगा। अभी इस वक्त मुझे उस बात की परवाह नहीं है। हमारे हित चिंतकों में नहीं है। हमें एक और बार ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तुम जानते हो ना, ट्रीटमेंट से एमनेशिया हो सकता है। अगर वो यहाँ पर आई तो हम... मैं अब इससे इक्वेशन मिलने के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। बस मैं एक बार उसे हासिल कर लूं। आ जाओ। पीटर। कैरोल। हे, आपके पास समय है? हाँ, सब ठीक है ना? हाँ, उतना श्योर नहीं हूँ। मेरा अभी मेरी बेटी के साथ बहुत झगड़ा हुआ है बीच पर। और वो कैसे? वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। मतलब वो कैसे, मैं ये बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगा उसने आपको जरूर बताया होगा। नहीं, तुम्हारी बीमारी के अलावा और कोई भी बात नहीं हुई। क्या तुमने चार्ल्स से बात की है? हाँ, मुझे कैंसर होने के बाद मुझसे मिला नहीं। ओह, आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। वो मुझे बहुत याद कर रही थी, जैसे हम बहुत समय से मिले नहीं, जबकि हमें अलग हुए बस 2 मिनट ही हुए थे। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच कहूं तो कैसेंड्रा की पुरानी वाली बिल्कुल ओल्ड वर्जन लग रही थी। क्या तुम क्लोज टाइम लाइक कर्व्स के बारे में जानती हो? आई थिंक चार्ल्स उसके बारे में बताया था। चार्ल, ठीक है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, ये थ्योरी ग्रेविटी को एनर्जी और मैटर के स्पेस टाइम के रैपिंग के रूप में डिस्क्राइब करती है। तो इसलिए एक पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड या संभवतः एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक लूप या एक क्लोज टाइम लाइक कर्व बनाते हुए समय को वापस अपने ऊपर मोड़ सकता है। जैसे अगर कल हम लूप में जाते हैं तो थियोरेटिकली आप आज या पिछले वर्ष में वापस आ सकते हैं। मतलब समझे तुम? आई एम सॉरी, लेकिन इसका कैसे से क्या कनेक्शन है? खैर, हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए एक सिमुलेशन चला रहे हैं और हमने स्कूल में एक अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को एक्सपीरियंस किया है जो कहीं दूर से आया था। हम सोर्स को पता लगाने में असमर्थ रहे, लेकिन किसी ने हमारे सिमुलेशन का नेक्स्ट वर्जन यूज किया था। मतलब तुम्हारी बेटी के थीसिस में लिखे इक्वेशंस ने शायद पैराडॉक्स को सॉल्व कर दिया है, लेकिन उसका परीक्षण नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि वो मिसिंग है। चार्ल्स भी मिसिंग है, तो हो सकता है उसने उसके साथ कोई छेड़खानी की होगी। शायद हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा खतरा उठा सकती। वो इतनी लापरवाह नहीं है। फिर भी उसे ढूंढना तो होगा ना। एक छोटी सी भी गलती से बड़ी बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। रिकरिंग टाइम स्लिप्स, लूप्स के भीतर लूप्स, कॉजेलिटी अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हो। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सही नहीं है। ब्रायन, ब्रायन,
ब्रायन, ब्रायन अगर तुम हो तो मैंने तुम्हें पापा। हेलो कैसेंड्रा, ये कैसा हंगामा है यहाँ? और तुम स्कूल क्यों नहीं गई? क्या? तुम्हें किसी फिजिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुई। क्या आप इतने टाइम से ऊपर ही थे? काम बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके। तो मेरी छोटी सी टाइम थीफ कैसी है? मुझे ऐसा मत बुलाइए। क्यों? क्या तुम अपनी मां के लिए अभी भी टाइम नहीं चुराना चाहती हो? जो हुआ उसे बदल नहीं सकते क्या? नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? जाने दीजिए। मैं तुम्हारी मां से उतना ही प्यार करता हूं जितना तुमसे है। आप अपने आप से प्यार करते हैं। और फिर बात रही फैमिली की, तो वो तो आपके लिए कुछ भी नहीं। डेकर्ड ये सब कर रहे हैं। क्या? टाइम चुराना। वो एक डिस्प्लेसमेंट फील्ड बना रहे हैं और मैं किसी तरह से इसमें फंस गई हूं। मुझे नहीं पता कि किसने या क्यों किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अभी यहां हूं। यहां एक कंट्रोल प्रॉब्लम है, इसे रोकना होगा। एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है और समय भी बन चुका है। ये मेरे चारों ओर बदल रहा है। और तुम्हें लगता है पीटर डेकर्ड ने ये किया है? क्या ये मेरे थीसिस नोट्स हैं? आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? तुमने ही मुझे दिया था। नहीं, मैंने नहीं दिए थे। मुझे याद है कि मुझे इन्हें आपको नहीं देना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप डेकर्ड को मेरे नोट्स, मेरे इक्वेशन से हेल्प कर रहे हैं। कैसेंड्रा, ब्रायन मर जाएगा अगर आपने ऐसा किया, और डेकर्ड भी।
कैसेंड्रा, ये तुम क्या कर रही हो? आप इन पूरी इक्वेशंस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। कैसी नहीं? निगेशन पॉइंट अभी नहीं आया, अभी नहीं आया है। कैसी? ऐसा मत करो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? यही हमारी आखिरी उम्मीद थी, सब कुछ ठीक करने का। क्या? ये एक्सपेरिमेंट पिछले 2 सालों से चल रहा है और हाँ, मुझे पता है हाल में जो गलतियां हुई हैं, और जब तुम यहां आई तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और ये देखते हुए भी कि तुम अभी यहां, तुम मेरे सामने खड़ी हो अपनी एक अलग रूप में, और तुम में अभी भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन तुमने तो चीजों को और भी बदतर बना दिया है। आपने मुझसे झूठ कहा और अब आप मुझ पे ब्लेम डाल रहे हैं। आई हेट यू। हे, हे हॉकिंग। फूहान बोलो। अच्छा सुनो, तुम डेकर्ड के साथ जिन इक्वेशंस पर काम कर रहे हो वो गलत है। मैं चाहती हूँ तुम नेगेशन पॉइंट के बारे में सब कुछ पता लगाओ। क्यों? मेरे पापा ने ऐसा कहा है। वो डेकर्ड के साथ मिलकर, मुझे लगता है वो दोनों मेरे थीसिस नोट्स यूज करके क्वांटम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तुम इस पर रिसर्च करो और मुझे बताओ, ओके? हाँ अच्छा ठीक है। थैंक्स। ठीक है। कैसे? तुम क्या कर रही हो? ये मुझसे तुम पूछ रहे हो? तो मुझे रूल्स ब्रेक करने के बारे में बताओ। मेरी थीसिस। आगे बताओ। ब्रायन उसे चुराना चाहता था, मेरे इक्वेशंस। लेकिन वो अब इस वर्कबुक में नहीं है। आई मीन, यहाँ का पन्ना गायब है। हाँ, मैंने उसे जला दिया। क्यों? मेरे पापा। ओ कैसी, तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व था। उन्होंने मुझसे झूठ कहा। मैं उनके इरादे कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। हाँ, वो इससे काफी इम्प्रेस थे, लेकिन गलत तरीके से। क्या तुम जानती हो उन्होंने तुम्हें क्या देखा? उन्होंने मुझ में सिर्फ फिजिक्स प्रॉब्लम का सलूशन देखा और ब्रायन ने मुझे देखा। या शायद मुझे वैसा लगा। कैसी, तुम इससे अच्छा डिजर्व करती हो, और इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए उस रूम से यहाँ लेकर आए हैं, पुलिस से और तुम्हारे पापा से बचाकर। तुम जानती हो कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत बहुत डेंजरस है, और इससे बहुत से लोग घायल हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उन इक्वेशन को फिर से एक बार लिखो। क्यों? क्यों? मैं उन्हें फिर से क्यों बनाऊं? खैर, सोचो कि तुम अच्छा कर सकती हो, जो गलत है उसे सही कर सकती हो। आपको लगता है वो काम करेंगे? मेरे पापा जैसे आपको भी लगता है कि ये इक्वेशन सच में काम की हैं? हाँ, हमें ऐसा लगता है। नहीं। क्यों? आप सिर्फ मेरे इक्वेशंस चुराना चाहती हैं।
आप मेरे पापा जैसी हैं। कैसी कैसी कैसी, प्लीज रुको। ब्लडी हेल। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के बिना हम निगोशिएशन पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते और हम एंटेंगलमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा? हम एक बहुत बड़े मेटा स्टेबिलिटी इवेंट के कगार पर है, समझो इसे। ओह, हम एक ऐसी सफलता के कगार पर हैं जिसे वो सब कुछ हासिल हो सकता है, जिसके लिए हम 1943 से कोशिश कर रहे हैं। ओह, फिलाडेल्फिया, द एल्ड्रेज, राइट? मुझे याद है इतना अच्छा अंत नहीं हुआ था। ओह, मैं जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं भी। तुम जानती हो इस कंडीशन में नॉर्मल से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फंसने वाले इंसान का अंदरूनी हिस्सा पक जाएगा, और वो भी उस बिल्डिंग का रेट्रोफिट कंप्लीट हुए बिना। लेकिन ये हुआ कैसे? तुमने कहा था सब कुछ कंट्रोल में है। वो हमारे बिहेवियर मॉडल से भटक गई, बात बढ़ गई। बंदूक के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं थी और हमें मेमोरी ब्लॉक की उम्मीद नहीं थी। खैर, इसे जल्दी से निपटाओ, नहीं तो मैं। हे, हमारे पास समय नहीं है, उसे वापस लाओ। ये जानलेवा हो सकता है। और मुझे पता है कि तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो। तुम ऐसा काम क्यों करती हो जिससे ऐसे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है? देखो, अगर इस बार चूक गए तो सिर्फ कैसी कोई खतरा नहीं है। तुम इस जगह को जानते हो, अब ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और मैं किसी को खोना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो उसकी याददाश्त जा सकती है, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तो उसे वापस लेकर आओ। मुझे नहीं पता, चीजें बदलो, उस जगह को बदलो, लेकिन हाइपोथेमिया इंडस रो। और हाँ, अगर तुमने मुझसे फिर से कोई सवाल किया तो अगली बार तुम आइस बाथ में रहोगे। और हाँ, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए।
मुझे माफ करना कैश। तुमने रूल्स तोड़े हैं। लेकिन कभी कभी दूसरा चांस मिलता है। कहते हैं कि समय अनिश्चित है, लेकिन मौत हे दोस्तों, तो इस बार मैं फिर से आइस बात में जग गई। इस बार मेरी माँ के घर में। मेरी याददाश्त अच्छी तरह से साफ है, लेकिन फिर भी इसमें एक ब्लैक होल है। कुछ तो मिसिंग है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें जॉश भी शामिल है। उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे पूरा यकीन है कि इन सब आइस बाथ्स और इस नोट के पीछे उसी का हाथ है। आखिर इसका मतलब क्या है? फाइंड द इनिशिएटिव। The initiative. तो मुझे लगता है मुझे इन सारे टाइम स्लिप्स का सोर्स मिल गया है। वो खुद को क्वांटम इनिशिएटिव ग्रुप कहते हैं। वेबसाइट काफी सामान्य है। वे कहते हैं कि वे आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट और टाइम डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं। उनकी अरबों डॉलर की डिफेंस फंडिंग के साथ इस सब का एक मिलिट्री एस्पेक्ट भी है। मुझे बस ये जानना है कि मुझे क्या मिलता है। हे कैश, जोश, कैसी हो तुम? हे, क्या हुआ? कुछ बहुत अजीब है। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? नहीं, आज नहीं। आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ब्रायन मर गया है जोश। किसी ने उसे मार दिया है। प्लीज। ठीक है, मैं वहाँ आता हूँ। थैंक यू जोश। ओके, मुझे तुमसे मिलना है। मैं आ रहा हूँ। ओके, तो ये टाइम स्लिप्स लगता है एक पैटर्न को फिर दोहराते हैं, जैसे कोई सेल्फ रेक्टिफाइंग मैकेनिज्म या कुछ। फोर्सेस कॉज़ैलिटी को बदलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर मैं जॉश के वहाँ पहुँचने से पहले डिनर की जगह पहुँच सकती हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को बदल सकूँ।
कैसी, तुम क्या कर रही हो? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? देखो, हमारे जैसे ट्विंस हैं। नहीं, हमारे जैसे नहीं हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी मिस्टर। तो इसका मतलब इनिशिएटिव ग्रुप के पास एक और सीक्रेट फैसिलिटी है जिसके लिए जॉश काम करता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस पर इतना विश्वास किया। मुझे लगता है यही वो जगह है जहां वो मुझे पूछताछ करने के लिए लाए थे, जहां से सब चीजों की शुरुआत हुई। मैं तो अब फेयर प्रॉक्सिमिटी के इफेक्ट्स भी महसूस करने लगी। कैफेटेरिया में आ जाओ। हाँ, कैफेटेरिया। जब भी मेरा दूसरा वर्जन मेरे आसपास होता है तब मेरी बॉडी ब्रेक होती है। बस मैं कुछ वक्त और रोक पाऊँ ताकि मैं जड़ से ही चीज़ों को बदल सकूँ। आपको लगता है वो काम करेंगे? मेरे पापा जैसे आपको भी लगता है कि वो इक्वेशन सच में काम की है? हाँ, हमें ऐसा लगता है। नहीं। क्यों? आप मेरी इक्वेशंस चुराना चाहती हैं। नहीं, आप मेरे पापा जैसी हैं। ऐसा नहीं है। कैसी? कैसी? रुको, रुक जाओ। कैसी? ब्लडी हेल। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के बिना हम निगोशिएशन पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते और हम एंटेंगलमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा? हम एक बहुत बड़े मेटा स्टेबिलिटी इवेंट के कगार पर है, समझो इसे। ओह, हम एक ऐसी सफलता के कगार पर हैं जिसे वो सब कुछ हासिल हो सकता है। ओह, फिलाडेल्फिया, द एल्ड्रेज, राइट? मुझे याद है इतना अच्छा अंत नहीं हुआ था। ओह, मैं जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं भी।
फाइनली। ऑब्वियसली ये नहीं होगा। ये क्या है?